स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या अंतर है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पहले हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नेंस का सेटअप होता है उसके अंदर लेजिस्लेचर होता है, और लेजिस्लेचर के अंदर ही एक्सेक्यूटिव और सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, लेकिन जुडिशरी अलग होता है। और एक्सेक्यूटिव जो है उसका हेड पीएम है, लेकिन ये सब मिला के जो स्टेट बनता है उसका हेड जो प्रेसिडेंट होता है, और जहाँ पे क्वीन और किंग का परंपरा चलता है वहाँ पे क्वीन और किंग उसका हेड होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नेंस का सेटअप होता है उसमें लेजिस्लेचर, एक्सेक्यूटिव और जुडिशरी सभी अलग अलग होते हैं। एक्सेक्यूटिव का हेड और हेड ऑफ द स्टेट भी उसमें प्रेसिडेंट ही होता है। अब इसको लैंग्वेज से डिटेल में समझते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्सेक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट से ही होते हैं, और अगर वो पार्लियामेंट से नहीं हैं तो उनको 6 मंथ के अंदर पार्लियामेंट का मेंबरशिप एक्वायर करना होता है। और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि एक ट्रू एक्सेक्यूटिव है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा रियल एक्सेक्यूटिव पावर नहीं होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराता है, मतलब पार्लियामेंट जो है एक्सेक्यूटिव के एक्शन पर नज़र रखते हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और उस एक्शन का एक्सप्लेनेशन भी देता है। मगर वहीं अगर एक्सेक्यूटिव कोई गलत एक्शन ले तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हटा भी सकता है। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेबिलिटी कम होता है, क्योंकि जो सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो पॉपुलर हाउस यानी लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि लोकसभा ही जो है वो गवर्नमेंट को हटा सकता है। अब जानते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो है एक्सेक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होता है वो एकदम अलग अलग होता है, और यहाँ पे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट जो है अत्यधिक तौर पे अपना टीम का मिनिस्टर जो होता है वो सिटीजन में से ही चुनता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्सेक्यूटिव का भी हेड होता है, स्टेट का भी हेड होता है, और गवर्नमेंट का भी हेड होता है, और उसी के पास रियल एक्सेक्यूटिव पावर्स होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा जोर स्टेबिलिटी पे देता है गवर्नमेंट के, और अकाउंटेबिलिटी पे कम, क्योंकि ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है लेजिस्लेचर के लिए कि वो प्रेसिडेंट को किसी बात का दोष देकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दे। तो अब देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें अंतर क्या क्या है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो रिपब्लिक है, मतलब कि जो स्टेट का हेड होता है वो चुनाव की प्रक्रिया से बनाया जाता है। हालांकि यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है वो मोनार्की है, मतलब हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो हेरिडेटरी होता है, मतलब जो पुराना गवर्नमेंट होगा उसी का उत्तराधिकारी, उसका बेटा बेटी या जो भी हो वही अगला गवर्नमेंट बनता है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो फेडरल पॉलिटी पे बेस्ड है, मतलब स्टेट और सेंटर का गवर्नमेंट अलग अलग होता है। हालांकि यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूनिटरी पॉलिटी पे बेस्ड है। इंडियन पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहा जाता है, वहीं यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, हालांकि यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे पार्लियामेंट सबसे ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। वहीं यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वहाँ पे पार्लियामेंट ही सबसे ऊपर होता है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।